और एक तस्वीर आपको आज दिखाना चाह रहा हूँ। हिटलर की तुलना मोदी जी को करनी पड़ेगी, मजबूरन हो गया है। ये देखिए चीते के सामने फोटो खिंचवाना और हिटलर के रूप में अपनी वर्दी पहनना। क्या देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को भुखमरी की तरफ ले जाना चाहते हैं? जनता नहीं दिख रही थी उस लोग कर्नाटक में लोगों की प्याजें सड़ रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए। अरे विनाश दौर है, ये सरकार विनाशकारी सरकार है, केवल देश की जनता का खून पीना चाहती है। मोदी जी आ जाए कांग्रेस में, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये मोदी जी जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता अडिग है। और इस सरकार को किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, महंगाई कम क्यों नहीं हुआ? आजाद भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी लहू की क्रांति लिख दी थी। उन्होंने देश में नफरत नहीं फैलाया था, उन्होंने हिंदू मुसलमान करके आजादी नहीं मांगी थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में, अरे भैया जिसको जहां जाना है वो जाए। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। देश के प्रधानमंत्री को 13 मई सुपड़ा साफ होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी। मैं कहता हूं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। रद्द हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की रैली कर्नाटक में 5 तारीख को भी होनी थी। कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, राहुल गांधी ये सच को दिखाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का आप ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा है सच्चाई छुपाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसमें अडानी का सीधे तौर पे उन्होंने दर्शाया है। आप देख रहे हैं 5 नाम हैं, आप देख लीजिए गौर से। ये देखिए, गुलाम नबी आजाद, सिंधिया और किरण रेड्डी, उसके बाद हेमंत बिस्वा, अनिल, और ये सब मिलके अडानी बनाए हैं। अच्छा। आखिर अडानी का घोटाला देश के प्रधानमंत्री क्यों छुपाना चाहते हैं? और एक तस्वीर आपको आज दिखाना चाह रहा हूं। हिटलर की तुलना मोदी जी को करनी पड़ेगी, मजबूरन हो गया है। ये देखिए चीते के सामने फोटो खिंचवाना और हिटलर के रूप में अपनी वर्दी पहनना। क्या देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को भुखमरी की तरफ ले जाना चाहते हैं? कर्नाटक का दौरा जब जब प्रधानमंत्री का आता है तब तब ये देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसी सरकार जो देश की जनता के हितों की बात नहीं करती है। आप बताइए, कर्नाटक में जब हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे, उस वक्त राहुल गांधी के साथ लाखों लोग कदम से कदम मिला के चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में पचा नहीं। क्यों नहीं पचा? कार्यकर्ता थे। अरे भैया, जनता नहीं दिख रही थी, जनता नहीं दिख रही थी उस लोग। कर्नाटक में लोगों की प्याजें सड़ रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए। जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं गए। अरे विनाश दौर है, ये सरकार विनाशकारी सरकार है, केवल देश की जनता का खून पीना चाहती है। रद्द क्यों हो गया दौरा? देखिए, राहुल गांधी को ये लोग डराना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी माफी मांग ले। अरे वो माफी, राहुल गांधी खुद डर के नहीं गए। नहीं, राहुल गांधी डरेंगे क्यों भाई? राहुल गांधी डरे होते तो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा नहीं किए होते। राहुल गांधी शेर हैं और शेर की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने षड्यंत्रों के जरिए कर्नाटक चुनाव को 40% की कमीशन की सरकार जो ये बनाना चाह रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में कोई विकास नहीं किया है। आज उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट, बेरोजगारी इधर सबसे ज्यादा है। उठाइए एडीआर रिपोर्ट, बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद होनी चाहिए। आजकल देश में नौटंकीबाज पत्रकारिता भी चल रही है। वही हालत देश में नफरत फैला के नौटंकीबाज इस देश को बनाना चाहते हैं आप, या वाकई में इस देश में देश की जनता को सच्चाई दिखाना चाहते हैं? तो फर्जी न्यूज के लिए लगाम लगाए। मैं कहता हूं ऐसे जो सरकार जो ऐसे फर्जी वालों को इनको लगाम लगनी चाहिए। इस देश में तमाम ऐसे चैनल हैं जो देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे बरगलाने का काम करते हैं, बैन होना चाहिए। देश में आगजनी फैली हुई है, देश जल रहा है, बैन होना चाहिए ऐसे चैनलों पे। मैं देता हूं डेटा सरकार को। तो कहते हैं कि जो विरोधी है सारे हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। देश में सच्चाई की बात होनी चाहिए, देश में महंगाई पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए। दूर होती रही है, कौन महंगाई दूर हो रही है? हिंदू मुसलमान के नाम पे महंगाई दूर हो रही है इस देश में? आप बताइए, इस देश में सवाल नहीं जानते हैं लोग और पत्रकार बन के चले आते हैं। क्या वाकई में वो देश को जलाना नहीं चाहते हैं? वो देश के साथ कौन सी देश के न्याय की बात करते हैं? आज लगना चाहिए, सरकार के अधीनस्थ पहुंचना चाहिए। सरकार के साथ जिस तरीके से आज सरकार ने भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का काम किया, उसी तरीके से आज देश की सोशल मीडिया भी लड़ाने का काम कर रही है। अब भेजिए जो अगर इस देश में नफरत फैला रहा है, जेल भेजिए, उनको भेजिए जेल।
भेज तो रहे हैं मोदी जी जेल। मोदी जी मनीष को सिसोदिया गए हैं, कई देखिए सारे मैं वही चले गए। मैं कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भेजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं इस समय वो चला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। कोई हेमंत बिस्वा का बयान आता है, मदरसा बैन होगा। हेमंत बिस्वा का बयान आता है, कभी ईश्वरप्पा का बयान आता है, जान से सिरदर्द होता है। ये सब मुद्दे इस देश में नहीं चाहिए। इस देश में मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अच्छा, डीके शिव कुमार है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक में खड़गे को बनाया गया मुख्यमंत्री तो हम साथ देंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे। लग रहा है कि क्या ऐसा होगा कि खड़गे जी को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री? देखिए वो भारतीय जनता पार्टी केवल एक मुद्दा आज बताइए, जाति धर्म मजहब के नाम पे मोदी जी तो कहते हैं हिंदू हैं, क्या वाकई में हिंदुओं के ऊपर राजनीति करेंगे? वो केवल ओबीसी के नाम पे देश की जनता को भड़काने का काम करते हैं। मेरा सवाल दूसरा, मेरा सवाल ये है नहीं, क्या सवाल आपने कहा खड़गे जी को बनाया सकते हैं क्या मुख्यमंत्री? अरे भैया, जनता भी कोई मुख्यमंत्री चेहरा थोड़ी वो हुआ है कि कौन बनेगा। सिद्धरमैया पूर्व मुख्यमंत्री थे, डीके शिव कुमार अभी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही पार्टी के, उनके आदेश के अनुसार जो होगा कार्यकारिणी जो तय करेगी वो होगा। अब भारतीय जनता पार्टी कहने से थोड़ी मोदी जी आ जाए कांग्रेस में, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अच्छा, आ जाए मोदी जी भाई कांग्रेस में, स्वागत है मोदी जी का। अच्छा। हाँ स्वागत है भाई, आ जाइए, आपको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस में आ जाइए। ये मोदी जी जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता को भड़काना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता अडिग है। और इस सरकार को किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, महंगाई कम क्यों नहीं हुआ? जनता ठीक है, जब तो मोदी जी को जितवा रही है। देश की जनता अडिग मोदी जी को जितवा रही है। अरे भैया, विधायिका खरीदी जा रही है। मध्य प्रदेश में मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ था। कर्नाटक में पूर्व में, कर्नाटक में, अरे भैया तो आप खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना रहे हैं, विधायिका को खरीद रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र का अस्तित्व है या नहीं है? आप विधायिका खरीद रहे हैं, न्यायपालिका तमाशा देख रही है, पत्रकारिता खबर मिर्ची लगा के अपनी टीआरपी लेके जा रही है। आप जाके देखिए स्ट्रीम मीडिया में मुर्गा लड़ाया जा रहा है केवल। आप हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आप देश को कौन सी तरफ ले जाना चाहते हैं? आजाद भगत सिंह ने इस देश के लिए अपनी लहू की क्रांति लिख दी थी। उन्होंने देश में नफरत नहीं फैलाया था, उन्होंने हिंदू मुसलमान करके आज़ादी नहीं मांगी थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे आज़ादी वो मांगने का काम कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें बिलिस्तान चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए। अरे भैया, जिसको जहाँ जाना है वो जाए। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। अजीत पवार है, वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम पे पूरा भरोसा है उन्हें। अब ईवीएम की जैसे ही चुनाव आए फिर ईवीएम का राग शुरू हो चुका है, ईवीएम पक्ष विपक्ष दोनों बोलने लगे। देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा बांग्लादेश में जिस तरीके से बैलेट पेपर पे चुनाव होगा, आपने खबर पढ़ी होगी। जिस तरीके से तो हिंदुस्तान में भी बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाना चाहिए। पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, ईवीएम जिस तरीके से हैक करके तमाम आपने देखा होगा। जैसे अभी कर्नाटक का चुनाव जब आ जाएगा तब ईवीएम का राग रबेला भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता, तो कांग्रेस ही थी। अरे देखिए, मैं कहता हूँ अब आधार कार्ड लाई थी भाई। जब इस देश की आज़ादी में कांग्रेसियों का खून है, जब पूर्ववर्ती सरकारों में कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस ये 1925 में बनाए थे और देश 1947 में आज़ाद हुआ था। आप कहेंगे इस देश में लाल किला तो मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी ने बनवाया लाल किला? ताजमहल सावरकर ने बनवाया है? बताइए, इतिहास में यही पढ़ाना चाहते हैं आप? इतिहास में लिखा हुआ है जिसने बनाया। अरे भैया, तो लखनऊ को योगी जी ने बसाया है, दिल्ली को मोदी जी ने बसाया। वाह रे भैया पत्रकारिता, वाह रे देश में पत्रकारिता, यही रह गया है। अरे हमारे मुगलों से क्या मतलब? इस देश की सच्चाई को उजागर करने की जरूरत है। आज देश में महंगाई का मुद्दा कोई नहीं चलाता, देश की जनता रसोई में परेशान है। चौधरी कह रहे हैं कि जगह जगह जो है ना मजार जिहाद चल रहा है, हर जगह मजार के नाम पे ये जो है ना भूमि अधिग्रहण चल रहा है, कब्जा किया जा रहा है जमीनों को। देखिए, मैं वही कहता हूँ, अभी कुछ बात आई है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है कि मन की बात मस्जिदों में सुनाई जाएगी। मोदी जी, आप तो लाउड स्पीकर उतरवा के मंदिरों में और मस्जिदों में अजान और आरती बंद करवा रहे हैं। अब क्या मोदी जी के मन की बात मस्जिद में सुनेंगे लोग? मंदिर और मस्जिद आस्था का प्रतीक है। क्या मोदी जी की मन की बात इतनी हो गई कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में सुनाई है? लाउड स्पीकर लगे नहीं है, कहाँ से सुनाया जाएगा? एक नेता कहते हैं लाउड स्पीकर हटेगा, एक नेता कहते हैं नहीं मन की बात सुनाई जाएगी। बीजेपी खुद अपने स्टैंड पे क्लियर नहीं है। बीजेपी अगर स्टैंड पे क्लियर होती तो आज देश की जनता भुखमरी की तरफ न जाती। हंगर इंडेक्स उठाइए, सबसे निचले पायदान पे है। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं देश में।
इस पे कोई नहीं बात करेगा। नीति आयोग, योजना आयोग, तमाम ऐसे सरकारी संस्थानों को बीजेपी ने बंद करने का काम किया, इस पे सवाल कोई नहीं करेगा। आ जाइए। अच्छा, अजान होगा? अजान क्या होगा? अजान होता नहीं था पहले। हिजाब की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे। जितना तो धर्म मुसलमान नहीं जानता था, उससे ज्यादा बीजेपी के नेता आके मुसलमानों को ज्ञान देने का काम किए। तो मोदी जी आके खोल रहा है ना, देखो मुस्लिम मिल रहे हैं मोदी जी से, बोल रहे हैं कि हम भटके अरे हुए भैया थे। फोटो दिखाएं आपको मोदी जी का, ये बहुत बढ़िया फोटो आप देख लीजिए। वाह रे मोदी जी, इन्होंने तो क्या काम किया है। ये देखिए गले कैसे मोदी जी मिल रहे हैं, देख लीजिए, देख लीजिए। और हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का फोटो है। तो मोदी जी तो कहते हैं मुस्लिमों को अरे ठगा तो गया नेता था। के ऊपर लगाइए लगाम, नेता के ऊपर लगाइए लगाम। बीजेपी के जितने नेता हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। भारत को जो देशभक्त है ना? हाँ, देशभक्त है। अच्छा, बीजेपी से, कहते हैं ये सब अरे भैया बीजेपी से अगर सवाल करो तो देश से थोड़ी सवाल किया जा रहा है। देश तो जनता है। बीजेपी तो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। ये लोग केवल देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये देशभक्त नहीं है। राम राम कहना, पराया माल अपना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश जिसका आता है ना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मोदी जी अब हिटलर वाला ड्रेस पहन के जंगल सफारी घूम रहे हैं और देश की जनता पार्क नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली के एलजी कह रहे हैं केजरीवाल जो है, केजरीवाल पर उन्होंने ताना मारा है कि कुछ लोग आईआईटी करके अनपढ़ रह जाते हैं, जबकि आप लोग कह रहे हो मोदी जी अनपढ़ हैं। अरे भैया तो मोदी जी से अभी भी डिग्री मांग रहे हैं, अभी भी डिग्री मांग रही है। तो मैं अरे आपको भैया तो उन्होंने आप क्यों आपको कहते थे CNRC में, क्यों कहते थे आप CNRC में हिंदू मुसलमान वो भैया अपना कागज दिखाएं क्यों कह रहे थे? ये प्रधानमंत्री हो, अरे देश भैया के प्रधानमंत्री चुनाव आयोग में हलफनामा दिया जाता है। हम भी चुनाव लड़े हैं, हलफनामा दिया जाता है आपकी योग्यता क्या है। अगर उस डिटेल में अगर आपकी योग्यता या कोई भी फर्जी निकलती है तो आपकी विधायकी सांसदी चली जाएगी। क्यों नहीं CBI जांच होती? इसीलिए नहीं हो रही, सांसद ना चल जाए। बिल्कुल इसीलिए नहीं जांच हो रही है। सारे संवैधानिक पदों पे आपके लोग बैठे हुए हैं, सारे संसाधन आपने कब्जा कर रखे हैं। आज न्यायपालिका कहाँ सोई है? मतलब देश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा सांसद अयोग्य हो जाता है और एक फर्जी डिग्री लेके नेता प्रधानमंत्री बना हुआ है। वाह रे देश, कैसे बेवकूफ। मोदी जी को तो कलाकार बनना चाहिए। हाँ, एक मदारी होता है, अनपढ़ होता है, वो कितने पढ़ो लिखों को लाइन में लगा देता है। देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी में कितने पढ़े लिखों को लाइन में लगाने का काम किया। यही खत्म कराना, उससे आतंकवाद खत्म किया। अच्छा, लाइन में लगवा के आतंकवाद खत्म किया। कोविड के काल में जिस तरीके से लोग परेशान हुए, जिस तरीके से जनता परेशान हुई, क्या वाकई में इस देश की जनता को इन्होंने न्याय दिलाने का काम किया? देश की जनता को न्याय नहीं दिलाने का काम किया। मैं कह देना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 13 मई को सुपड़ा साफ होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस की सत्ता आएगी जो देश की। रैली तो होने नहीं दे रहा है, आपकी सरकार बनाने दे। अरे भैया रैली नहीं, भारत जोड़ो यात्रा भी रोकने जा रहे थे। कह रहे थे राहुल गांधी जी 45,000 का टी-शर्ट पहनते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने टी-शर्ट को वेपन बना दिया। राहुल गांधी जी ने अपने टी-शर्ट को, हमारे नेता के भी बदन से टी-शर्ट उतरा नहीं है, वो नेता ने टी-शर्ट को ही अपना वस्त्र बना लिया है। एक सन्यासी राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी सन्यासी हैं। राहुल गांधी से डर के रैली रद्द करवाइए। अरे बिल्कुल भैया, बीजेपी डरी हुई है चौतरफा राहुल गांधी से। राहुल गांधी पूछते हैं 20,000 करोड़ का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाता है। मैं कहता हूं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे।